हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन की आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा क्या उनकी सोच है आपको लेकर के। उनके डीप थॉट्स को हम यहाँ देखेंगे, डिकोड करेंगे। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के जो कार्ड्स हैं उसके थ्रू हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यूरल एंड फिनिक्स का कार्ड आया है तो हम यहाँ रख लेते हैं। ओके, द क्वीन ऑफ द स्क्रॉल्स का कार्ड आ गया है। वाह, यहाँ पर आ गया है विंग्ड मैसेंजर्स, बहुत ही खूबसूरत। 2 ऑफ रोजेस, 7 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, बैलेंस का। हियर इज 4 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। तो फिलहाल तो हमने ये कार्ड यहाँ पर फिलहाल रख लेते हैं। ओके, और भी कुछ कार्ड्स के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या निकल के आ रहा है। आपके पर्सन की जो सोच है वो आपको लेकर के, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। द मून, 8 ऑफ wands, 10 of swords, 8 of swords, क्वीन ऑफ wands का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले अगर इन सबको हम देखेंगे और राशि की बात करेंगे यहाँ पर, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस जामिनी के पर्सन है। पाइसिस यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। एंड दैट्स व्हाट यू कैन सी। आपके पर्सन की सोच और आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिमिलर है क्या, नहीं है तो काफ़ी सारी सोच, जैसे एक दूसरे के लिए आप जो मन में रख रहे हो ना विचार, वो बहुत सारे सिमिलरिटी की तरफ जा रहे हैं। सिमिलर हो सकते हैं। ओके, आप अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हो। रीयूनियन इज़ योर प्रायोरिटी। यहाँ पर कनेक्शन को फिर से ठीक करना, ये आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो इस प्रायोरिटी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते होंगे। ये इस बात का आशंका आपको है क्योंकि आप सोच रहे हैं पता नहीं जो मेरे मन में है वो उनके मन में है या नहीं है, तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा एक शक हो सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है। सो आप चाहते तो बहुत कुछ हो, बट कितना कुछ चाह रहे हो और कितना कुछ यहाँ पर आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पर ये सभी चीज़ें दिख रही हैं। अब अगर मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू और अपने जो नॉर्मल हमारा जो कार्ड्स हैं उनके थ्रू अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी चीज़ को बहुत समय से चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो, आप चाहते थे कि वो सिचुएशन आपके साथ हो, वो थॉट प्रोसेस आपके साथ हो, वो खूबसूरती आपके रिलेशन में आए, वो बैलेंस आपके रिलेशन में आए, तो वो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, वो पॉजिटिविटी यहाँ पर आते हुए नज़र आ रही है, वो एकदम कनेक्शन जो है ना वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये कि काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स लगाए और वो एफर्ट्स, वो मेहनत आपकी रंग लाई है। क्योंकि कोई भी मेहनत अगर आप करते हैं तो वो आपकी रंग लाती ही है। वो थॉट्स प्रोसेस वो वर्क करते ही हैं। आप कितना ही कुछ भी सोचें, विचार करें और फिर उसके बाद में आपको फल नहीं मिले, ऐसा होता नहीं है। देर सवेर चीज़ें ठीक होती है, देर सवेर बातें ठीक हो जाती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ होते हुए नज़र आ रही है कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। ये चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है। आपके पर्सन आप तक मैसेज कॉल, अगर इन्होंने अब तक भी आप तक कॉल मैसेज नहीं किया था, अगर ये अभी भी आपके साथ में वो एक हो ना हाइड एंड सीक टाइप का खेल रहे थे, वो हाइड एंड सीक आपका बंद होने वाला है। पता है क्यों वो हाइड एंड सीक बंद होने वाला है? उसका रीज़न ये है कि इनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी थी
जो इनको कहीं ना कहीं गलत दिशाओं में लेके जा रहा था, गलत दिशाओं में मोड़ रहे थे, गलत दिशाओं में आपको लेकर जा रहे थे कि नहीं तुम ये काम करो, तुम ऐसा काम करो, गलत दिशाओं में उनको भटकाव दे रहे थे, उनकी थॉट प्रोसेस को कहीं का कहीं लेकर के जा रहे थे। तो जब वो ऐसी चीज़ें हो रही थी ना लाइफ में, तो इनको ये बात समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो गलत चीज़ों का कुछ भी ये कर नहीं पा रहे थे, उसका कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तो इनको ये चीज़ समझ में आई कि मुझे इस रिलेशन में अगर आगे बढ़ना है, अगर मुझे इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहिए है, तो मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं आगे निकल सकूं। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ चलते चलते या थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग चलते चलते ये थक गए थे और ये स्टक हो गए थे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनको हमेशा बताया करती थी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग जाते जाते ये पर्सन थक गए थे। एंड दैट इनको ये रियलाइज़ हुआ कि थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही है, इनके रिलेशंस को कंट्रोल कर रही है, इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, और ये कंट्रोल इनको किसी भी कीमत पर अपनी लाइफ में नहीं चाहिए था। ये वो कंट्रोल चाह नहीं रहे थे और वो कंट्रोल इनको मिल रहा था लगातार हर उस पर। इसी वजह से ये इस कंट्रोल से बाहर आए, इसी वजह से ये इस सिचुएशन से बाहर आए हैं, और इसी वजह से इन्होंने इस सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश की है थर्ड पार्टी के साथ, अपने सारे रिलेशंस को ख़त्म, या उसको हो सकता है कि एक लिमिटेशन या एक बाउंड्री उसको दे देना, लिमिटेशन बाउंड्री दे देना। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इनको लिमिटेशन, इनको बाउंड्री, इनको एक सिचुएशन दे रखी थी कि भाई तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ऐसा हर चीज़ के लिए उन्होंने इसको समझा रखा था। तो इनको ये चीज़ समझ में आई इन द एंड, और इन द एंड इसको समझने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि जब आपने प्रेयर की, जब आपकी जो एक पावरफुल प्रेजेंस आपकी जो है, आपकी पावरफुल प्रेयर भगवान के पास गई हैं, तब जा कर के इनको अक्ल आई है। सीधी सी बात है, जब तक हम सरेंडर नहीं करते ना, तब तक, जब तक हम सोचते हैं यार हम ही कर लेंगे, सारी चीज़ें हमारे मन में आएंगी, हम कर लेंगे, सारा सब कुछ ठीक कर देंगे, तो जब तक हम ये सोच के चलते हैं ना, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। और जैसे ही हम ये अपना यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर देते हैं और अपनी पावरफुल प्रेयर्स को वहाँ पर उनको सुनाते हैं, उनको बोलते हैं, तो जो वो पावर होता है ना, उनसे जो कनेक्ट होते हैं आप, दैट इज़ वॉट, ये वो चीज़ है आपको अच्छा फील करानी, ये वो सिचुएशन है जो आपको अच्छा फील कराती है, ये वो सिचुएशन है जो आपके लिए बेहतरी लेकर के आती है। क्वीन ऑफ स्क्रोल का कार्ड्स जो है वो यही बता रहा है कि आपके रिलेशन को बेहतर करके दे करके जाएंगे, आपके रिलेशन को अच्छा करके जाएंगे। अब ये पर्सन देखो, अभी भी आपके मन में तो डर है कि इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया था, ये व्यक्ति किसी और व्यक्ति के अकॉर्डिंग चल रहा था, अब मैं इस पर ट्रस्ट कैसे करूं? क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है ना, वो इतना छोटा हो चुका है, इतना मतलब समझो कि माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा उसको वो ट्रस्ट बिलीव करने के लिए। आप इनको अब इस तरह से देख रहे हो, आपको लग रहा है कि देखो मेरे को तो ये आप पर ट्रस्ट नहीं है, टोटल सी बात है, क्योंकि आपने वो चीज़ खो दी है, आपने पहले ही वो हरकतें कर डाली हैं कि जहाँ मैं आप पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकती हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है वो, और इस व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए, और इस व्यक्ति को समझ में आया है थोड़ी देर बाद से। ये ट्यूबलाइट है, इनका ट्यूबलाइट थोड़ा देर से खुलता है, इनको समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मौसम गुजार दिए इन्होंने, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है ना वो पलटने में टाइम लगा है, ठीक है। तो थोड़ा जैसे मौसम बदलने में टाइम लगता है, जो उतना वक्त तो ले लिया है इन्होंने, अच्छा खासा कुछ महीने का टाइम ले लिया है आपके पर्सन ने। और अब आप हो सकता है इस पर्सन के साथ में वो कंफर्ट जोन फील नहीं कर पा रहे हो, आप शायद वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे हो कि यार मैं इस व्यक्ति के साथ कैसे रहूं, मुझे तो इस व्यक्ति के साथ में अब कंफर्टेबल लगता ही नहीं है, मुझे इस व्यक्ति के साथ में वो कंफर्ट जोन आ ही नहीं रहा है। आपका ये जो सोच है वो सच है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके प्यार को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया है। अंडर एस्टिमेट कर देना ही सबसे ज़्यादा गलत होता है। आप किसी और व्यक्ति को कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दे, और आप जिस व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो वो आपको अंडर एस्टिमेट कर दे, बस वहीं तो सारा खेल बिगड़ जाता है। और आपकी लाइफ में भी यही चीज़ हुई है कि आपका खेल बिगड़ा है, तो सिर्फ यही कि आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं दोयम दर्जे पर रख दिया, और आप तो नहीं रख रहे थे उन्हें दोयम दर्जे पर उन्होंने आपको दोयम दर्जे पर रखा, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये इसी गलती को आप वो सुधार तो रहे हैं,
लेकिन आपका दिल इस चीज़ पर राज़ी नहीं हो रहा है, यही चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन ठीक है, इसको रियलाइजेशन, जब तक मुझे ये दिल में नहीं फील हो जाता ना कि इसको रियलाइजेशन हो चुका है, तब तक शायद मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाली हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। बट क्या सचमुच ऐसा कुछ होगा? क्या सचमुच आप इस रियलाइजेशन को लेकर के आगे बढ़ोगे? क्या सचमुच आप इस चीज़ को लेकर के माफ़ करोगे इनको? ये भी तो एक बड़ी बात है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तो आप इस व्यक्ति को माफ़ नहीं करना चाहते हो। आप में से बहुत सारे व्यक्ति इसको इसलिए माफ़ नहीं करना चाहते हो। देखो, कोई व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी दूसरे व्यक्ति के लिए का हुआ तो आप उसका वो हमेशा के लिए हो जाए, ऐसा लगता है ना। तो आपका पर्सन भी ऐसा ही था कि आपका पर्सन आपके साथ चलते चलते किसी और व्यक्ति का हो गया, और वो हो गया तो फिर आपको लगा कि तू हो गए हो तो तुम अब पूरी तरह से उसी व्यक्ति के हो जाओ, अब मेरे पास वापस मत आना, क्योंकि अगर तुम थोड़े भी किसी और के हो तो तुम मुझे नहीं चाहिए। ये कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी, ये कीमत उनको अदा करनी पड़ी आपको खो करके। हालांकि थर्ड पार्टी ने अच्छा खासा ये चीज़ को मेक श्योर कर लिया कि जब आपने इनको टोटली अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दिया, तब थर्ड पार्टी ने अपना तांडव भी शुरू कर दिया था। उसको मालूम तब ये लौट के आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, और अब थर्ड पार्टी एक ऑप्शन की तरह उनको दिखेगी। लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ये भूल गई थी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये पर्सन उनको छोड़कर आपकी तरफ वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब आपको ये मंजूर नहीं है, अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, ये बात ज़रूर है। अब आप इस चीज़ को लेकर के, इस सिनेरियो को लेकर के खुश नहीं हो, अब आप इस चीज़ को लेकर के एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो चीज़ों को, वो बात तो है। अब ये चीज़ देखने को अभी मिलेगी फ्यूचर में कि क्या होता है क्या नहीं होता, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें होंगी। लेकिन फ़िलहाल ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि यहाँ आपने इस व्यक्ति को थोड़ा सा भी किसी और का होने पर अपनी लाइफ से टोटली तो डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब इसको समझ में आ रहा है इसने, और वो बहुत, और समझने में बहुत वक्त ले लिया, जो टाइम लिया है उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। अब समझ में भले ही टाइम भले लिया है, समझ में आ रहा है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है, टाइम भी ले लिया है इन्होंने और इनको समझ में भी आ रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। बट फिर भी आपका दिल इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। बिकॉज यू आर वेरी वेरी एक ऐसा पर्सन जो मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो आप वो पर्सन है, मोरल वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं आप। तो अब जब मोरल वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देंगे तो आप इनको तो इंपॉर्टेंस देने से रहे, ये बात साफ है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।